हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक अलग प्रकार की जानकारी मैं देने वाला हूं। आपके बहुत सारे मैट्रिमोनियल मामलों में ऐसा पाया जाता है कि आपको पता चलता है कि आपके स्पाउस ने यानी आपके पार्टनर ने कोई ना कोई गड़बड़ की है, यानी कि किसी ना किसी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ कर ली है। ये धोखाधड़ी शादी के टाइम पे भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है। जैसे कुछ मामले मेरे पास आए कि जहाँ पे शादी हो गई किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, या वैसे भी शादी हो गई और शादी के बाद में पता चला कि भाई लड़की को कोई पर्टिकुलर बीमारी थी और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। सामने वाली पार्टी ने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपको पता चलता है आपका जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई है वो तो पहले से ही मैरिड था और उसका पहले विवाह से डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी करी, लेकिन उसने बताया नहीं, उसने खुद को बैचलर बता करके आपसे शादी कर लिया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई मेडिकल ऐसा इशू होता है जो कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने के टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए एबल नहीं है। या फिर कई बार पैसों की धोखाधड़ी भी शादी के टाइम पे लेन देन को लेकर के हो जाती है। तो इस प्रकार की धोखाधड़ियां भी ऐसे मामलों में होती हैं। तो दोनों में से कोई भी पार्टनर जो इस धोखाधड़ी का शिकार बना होता है वो ये सोचता है कि मैं अपने पार्टनर के ऊपर 420 का केस करूं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, 420 का जो केस होता है वो कब होता है, कब नहीं होता है। आप अपने पार्टनर पे 420 का केस करोगे तो क्या वो स्टैंड होगा? वो तभी स्टैंड होगा जब आपके पास उसका पर्टिकुलर एविडेंस होगा। मैंने पहले कभी भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आज के समय पे जब मैरिज होती है ना, तो उस समय पे फुल मेडिकल चेकअप होना चाहिए आपके पार्टनर का। कुंडली मिलाने वाले जमाने काफी पहले के थे, ठीक है, आप मिलाते हैं, आपकी आस्था है, ठीक है, मिलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि लड़का या लड़की का फुल बॉडी चेकअप आपका होना चाहिए। मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। किसी को कोई बीमारी हो जाए, मान लेते हैं किसी को HIV है, दूसरा पार्टनर वैसे ही लटक जाएगा, तो पहले ही पता चल जाएगा अगर आपको इन चीज़ों का, तो आप सावधान हो सकते हैं। और इसके बिना बिल्कुल भी शादी करना बंद कर दीजिए। ट्रेंड ही यही बना दीजिए कि पहले मेडिकल चेकअप होगा, फुल बॉडी का चेकअप, जो भी नेसेसरी टेस्ट होते हैं सारे होंगे, उसके बाद ही। और ये दोनों के लिए अच्छा है, लड़की के लिए भी अच्छा है, लड़के के लिए भी अच्छा है। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाएगी, शादी नहीं होगी, दो घर बचेंगे। दूसरा, 420 IPC की अगर हम बात करें तो 420 IPC तभी बन सकता है जब आपके पास इस बात का साक्ष्य हो, जैसे कि लड़की ने रिटर्न में आपको दिया हो कि वो अनमैरिड है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो तो पहले से डाइवोर्सी थी, उसने अपना स्टेटस अनमैरिड दिखा दिया। अब आपके साथ उसने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पे भी उसने अपने स्टेटस जो है वो अनमैरिड लिखा हुआ है, जबकि उसको डाइवोर्सी लिखना चाहिए था और पहले उसका डाइवोर्स हुआ है। तो पहले वाले डाइवोर्स के आप पेपर निकलवाइए, आपके पास प्रूफ आ गया कि पहले से डाइवोर्स ही थी, लेकिन ये अपने स्टेटस को अभी करंटली बता रही है बैचलर, तो यानी इसने धोखाधड़ी की है, प्रूव्ड हो गया बिल्कुल। ऐसे केस में आप उस पर 420 का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं और 495 तो बनेगा ही कि अपने पहले विवाह को छुपा करके इसने खुद को बैचलर बताते हुए दूसरा विवाह कर लिया है। दोनों ही बड़ी धाराएं और दोनों में आप उसको सजा दिलवा सकते हैं, चाहे पति की तरफ से हो चाहे पत्नी की तरफ से फ्रॉड किया गया हो। अब इसके अलावा दोस्तों आता है पैसे का। अगर कोई लेन देन है, पैसे का लेन देन ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन हुई हो अकाउंट टू अकाउंट। अगर कैश में आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई, उसमें आप धोखाधड़ी क्लेम कर रहे हो तो 420 नहीं बनेगा। बिना मतलब मेहनत मत कीजिए, व्यर्थ है सब। केवल तब होगा जब वो पर्टिकुलर अमाउंट जिसको आप क्लेम कर रहे हो, धोखाधड़ी होना बता रहे हो, वो पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर हुई हो और उससे संबंधित आपके पास कुछ हो। लाइक अगर आप लड़के हो तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने जो अमाउंट ट्रांसफर की थी इस रेफरेंस में है, उसका कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया हो कि भाई ये जो रकम है ये उधार दी गई है, बाद में वापसी इतने दिन के बाद वापसी होनी थी लेकिन वापसी नहीं हुई, तो आप उसका रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हो और 420 का केस भी डाल सकते हो। लेकिन होगा तभी जब कोई एविडेंस हो आपके पास। अगर ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब अकाउंट को ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल कैश के बेस पे आप बातें कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं लड़का या लड़की के ट्रीटमेंट पर। यदि लड़का या लड़की, पति या पत्नी में से किसी का ट्रीटमेंट पहले से चलता आ रहा है, आपसे उन्होंने छुपा लिया और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है, तो दोस्तों ऐसे में धोखाधड़ी का केस केवल तभी बन सकता है जब आप ये साबित कर दें कि उन्होंने शादी के टाइम पे आपको इस बीमारी के बारे में नहीं बताया था। अब इसका एविडेंस क्या हो सकता है? इसका एविडेंस केवल और केवल रिकॉर्डिंग की हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, जिसमें यह क्लियर हो भाई इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि हमने तो बताया था। तो ऐसे में 420 नहीं बन पाएगी, आपको साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने नहीं बताया था। तो ऐसे में अच्छा है कि जब आपके रिश्ते की बात होती है उसी समय पे आप लड़की वालों से क्लियर कर लें कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। वो कहेंगे कि नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, और इस बात का रिकॉर्ड आप रख लें अपने पास कि इन्होंने ये चीज बताई थी। हमेशा जब भी आपके, ठीक है, हो सकता है आपके साथ ये चीज हो गई हो, आपके भाई बंधु होंगे, जब भी शादी हो हमेशा जो शादी से पहले मीटिंग होती है उसमें बात पूछिए कि लड़के को या लड़की को कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई मेडिकल इशू तो नहीं है।
वो कहेंगे कि नहीं है और उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रख लें। कल को आपका वही एविडेंस बन जाएगा 420 के केस के लिए। अदरवाइज ऐसे में सिर्फ कहने मात्र से 420 का मुकदमा दूसरे पार्टनर पर दर्ज नहीं होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।